सर्दियों का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी पंछी अपना अपना गर्म घोंसला बनाने में लगे हुए थे। कालू, इस बार की सर्दी में हम मरना नहीं चाहते। हमें पहाड़ी वाले पंछियों ने बताया है कि इस बार बर्फ ज्यादा पड़ेगी, इसलिए हम पहले ही अपना घोंसला बना लेंगे। ठीक है गौरी जी, हम आज ही घोंसला बनाने का सामान लेकर आता हूँ। तब तक आप एक घने पत्तों वाला पेड़ देख लें, हम उसी पर अपना घोंसला बनाएंगे। ऐसी बातें कर कालू और गौरी भी अपना घोंसला बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। अरे सब पंछी अपना अपना घोंसला बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक मैं ही हूँ जो आराम से इस घोंसले में बैठी हुई हूँ। अगर मैं अंडा देने वाली नहीं होती तो मैं भी सबसे पहले अपना गरम घोंसला बनाती। अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। मेरे होने वाले बच्चे को इस घोंसले में ठंड लगेगी। मैं भी गरम घोंसला बनाती हूँ। वो नन्हा बच्चा इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें हिम्मत करके गरम घोंसला बनाना ही होगा। ऐसा फैसला कर टुनटुनी गरम घोंसला बनाने के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। कालू तो एक ही बार में घोंसला बनाने का सारा सामान ले आता है। वाह वाह कालू जी, एक ही बार में तुम तो घोंसला बनाने का सारा सामान ले आए। इसमें हमारा घोंसला पूरा बन जाएगा। इस तरह से कालू और गौरी दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ से टुनटुनी भी जा रही थी। उसके पास तो बस थोड़े से ही तिनके थे, जिन्हें देखकर कालू कौवा कहता है, मैं तो कालू कौवा हूँ, तुम्हारी तरह कोई कमजोर पंछी नहीं जो इतने कम तिनके लेकर आऊं। मैं तो पूरा गट्ठर लेकर आया हूँ। कालू भैया, आपके काम की तो तारीफ करनी पड़ेगी, जो इतना दूर से इतना वजन लेकर आए हो। फिर टुनटुनी वहाँ से अपने घोंसले में आ जाती है। वो तो बहुत थक चुकी थी। अरे बाप रे, इतनी दूर पहाड़ों से आना जाना कितना कठिन है। मेरे तो पंख ही दुखने लगे हैं, लेकिन मुझे तो अब हर दिन जाना होगा। फिर थकी हुई टुनटुनी सो जाती है। अगले दिन वो जल्दी ही उठ जाती है और तिनके लेने के लिए चली जाती है। इधर कालू और गौरी ने तो अपना घोंसला तो बस कुछ ही समय में बना लिया था। इस बात का उन्हें बहुत ही घमंड था। देखो कालू जी, हमने कितनी जल्दी से अपना गरम घोंसला बना लिया, और एक वो टुनटुनी, उसने अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया। हाँ गौरी जी, उस टुनटुनी का घोंसला तो हमें लगता है बर्फबारी होने तक भी नहीं बन पाएगा। ऐसे कालू और गौरी उस टुनटुनी की बातें करके हंस रहे थे। समय बीतता जा रहा था। ठंडी का मौसम भी शुरू हो गया था। टुनटुनी ने बहुत मेहनत करके आधा घर तो बना लिया था। मैंने अपना आधा घोंसला तो बना लिया है, मगर अब ठंड भी बहुत जोर की पड़ने लगी है। मैं अपना घोंसले का काम कैसे पूरा करूं? टुनटुनी बहुत परेशान हो रही थी। तभी कालू और गौरी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हारा घोंसला तो अभी भी नहीं बन पाया। ठंड भी बहुत तेज होने लगी है। टुनटुनी, तुम कुछ मेहनत भी करना जानती हो या ऐसे मटर गश्ती ही करती रहती हो? अगर ऐसे ही काम किया ना तो कहीं अगले साल तुम्हारा घोंसला बनकर तैयार हो पाएगा। आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं गर्भवती हूं और अंडा देने वाली हूं, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूं। मुझसे बहुत ज्यादा नहीं उड़ा जाता। मैं क्या करूं? अगर आप लोग कुछ मदद कर देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। ना ना टुनटुनी, मुझे तो बहुत काम है। मुझे तो अभी दाना खोजना है और घर में भी बहुत सारे काम हैं। अब ऐसे में हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? गौरी बहन, अगर एक दिन आप हमारी मदद कर देती तो हमारा अधूरा बना घर पूरा हो जाता। बस एक दिन मात्र आप हमारे साथ जंगल से तिनका लेवा लाते। मैंने कहा ना कि मुझे बहुत काम है। हमने पूंछ क्या लिया, तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गईं। चलो चलो कालू जी, यहाँ से चलते हैं। कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी अपना काम उसी गति से फिर से शुरू कर देती है। अब ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी। अब टुनटुनी ने अपने अंडे भी दे दिए थे। हे भगवान, अब तो मुझे अपने अंडों पर भी बैठना होगा। मैं अब अपना घोंसला कैसे पूरा कर पाऊंगी? अब जब हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें ठंड से कैसे बचाऊंगी? अपने बच्चों को खिलाने के लिए दाना भी हमारे पास नहीं है। अब ये सब मैं कैसे करूंगी? टुनटुनी तो अब बहुत दुखी थी, मगर कालू और गौरी तो अपने घर से सब देख रहे थे। वो टुनटुनी के हालात पर बहुत मजा लेते हैं। कालू, वो टुनटुनी अपने अंडों पर बैठे बैठे क्या कांप रही थी। अब तो वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। अब तो उसकी मेहनत से बनाया हुआ वो अधूरा घर भी बेकार है। हाँ गौरी,
इससे तो अच्छा था कि टुनटुनी भोजन ही इकट्ठा कर लेती, जिससे उसको इस ठंड में खाने की परेशानी तो नहीं होती, लेकिन वो अब ठंड और भूख दोनों से मरेगी। कालू और गौरी टुनटुनी की मदद करने के बजाय उस पर हंस रहे थे। एक रात को एक चील उड़ती हुई जंगल में जा रही थी। तभी उसकी नजर टुनटुनी पर पड़ती है और वह टुनटुनी के पास चली आती है। टुनटुनी बहुत डर जाती है। वो समझ जाती है कि चील उसके अंडे खा जाएगी। सब पंछी अपने अपने घोंसलों में इस ठंड में बैठे हैं, मगर टुनटुनी तुम बाहर क्या कर रही हो? ना ना चील दीदी, तुम मेरे अंडे ना खाना। नहीं टुनटुनी, तुम मुझसे ना डरो। हम तुम्हारे अंडे खाने नहीं आए हैं। तुम बेवजह ही डर रही हो। और टुनटुनी, तुम्हें मालूम नहीं है, इतनी ज्यादा ठंड में तुम्हारे बच्चे इन अंडों के अंदर ही मर जाएंगे। अंडों को गर्म रखना होता है और तुम तो इनको खुले में रखकर बैठी हो। मैं क्या करूं चील दीदी, मैंने अपना आधा गरम घोंसला तो बना लिया, मगर उसको पूरा नहीं कर पाई। मैं क्या करूं, इसीलिए मैं यही हूँ। अगर इस कड़ाके की ठंडी में टुनटुनी यहाँ पर बैठी रही तो इन अंडों के साथ साथ ये भी मर जाएगी। इसकी मदद करनी होगी। ऐसे सोचते हुए चील टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहन, हम चीलों के गरम घोंसले तो नहीं होते, मगर एक गुफा है, वहाँ पर तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। तुम मेरे साथ चलो। नहीं चील दीदी, आपने जो हमारे लिए इतना सोचा उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मैं यही ठीक हूँ। अरे टुनटुनी, तुम यही सोच रही हो कि उस गुफा में ले जाकर मैं तुम्हारे अंडों को खा जाऊंगी, तो तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और सुबह मैं तुम्हारा घर भी पूरा बनवाऊंगी। टुनटुनी को चील की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। वह चील के साथ अपने अंडों को लेकर गुफा को चली जाती है। चील टुनटुनी के अंडों को गर्म रखने के लिए आग जलाती है और कुछ देर बाद अंडे फूट जाते हैं। उनमें से बच्चे निकल आते हैं। चील दीदी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप हमें अपनी गुफा में नहीं लेकर आती तो मेरे बच्चे वहीं ठंड में मर रहे होते। टुनटुनी, तुमको देखकर हमें अपने बेटे की याद आ गई थी। वो भी इसी तरह से ठंड में कांप कर मर गया था, इसलिए तेरी मदद की मैंने। ऐसे वो रात भर बातें करती है। दूसरे दिन चील टुनटुनी का घर पूरा बनाती है, उसकी मदद करती है। शाम तक टुनटुनी का पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। लो टुनटुनी, तुम्हारा घर तो पूरा बन गया है। चील दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक चील मुसीबत में हमारी मदद करेगी। आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल हमारी तरह। टुनटुनी, आप सभी चीलों को गलत ना समझो। सारी चीलें गलत नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।